आवाज आ रही सबको? आवाज हल्की आ रही, पता नहीं आप लोगों की। यहाँ से तो फुल है। क्या रीमा जी चेक करेंगी कहाँ से आवाज कम आ रही। सोनिया जी की भी कम आ रही। भैया हमें आ रही है, आपको देखो, आप अपने पार्ट पे चेक करो, हमें सही आ रही है, परफेक्ट है। और रजाई में बैठे भाई साहब आप तो? आ रही है आवाज तो आ रही है। हाँ आ रही है ना, चलो ठीक है। या तो ये ना कि कई सारे आवाज सबकी आ रही, तो थोड़ा सा म्यूट कर देंगे, मुझे लगता है बेटर होगा। हम्म। रवि, गरिमा जी रिमाइंड कर दो सबको जल्दी से ज्वाइन कर ले। तो 8 बज गए हैं और हमारे पास 1 2 3 4 5 जने अपने हैं, ज्वाइन कर लेंगे धीरे धीरे। अभी 10 मिनट के लिए अभी आप श्वास लीजिए और छोड़िए, पर श्वास के साथ में ना आपका जैसे हार्ट, लंग्स हिलते हैं, पेट भी हिलता है, तो इसके हिलने के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। और श्वास धीरे धीरे लेके धीरे धीरे छोड़ते, या ऐसा करते श्वास आने दीजिए जाने दीजिए, आप लीजिए, कोई प्रयास मत करिए, पर आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपके हार्ट, लंग्स या नाभि के क्षेत्र में कहीं स्पंदन हो रहा है तो उस पर आप अपने आप को फोकस करिए 10 मिनट के लिए। फिर आप दोनों हाथों से रगड़ के आंखें खोल सकते हैं। तब तक आंखें बंद रखिए और आप बड़े सीधे बैठ के तसल्ली से इसको आप एंजॉय करिए, इस अनुभव को लीजिए। नाउ स्टार्ट प्लीज।
ऑल राइट, सभी अपने अपनी आंखें खोल के और अपने मूल स्वरूप में आ जाइए। आज का टॉपिक पढ़ने के लिए महावीर भाई साहब, हाँ जी। आप पढ़ना चाहेंगे आज का टॉपिक? वैसे तो पढ़ने वाला काम अध्यापक के जिम्मे रहे तो ज्यादा अच्छा है, ये काम अध्यापक ज्यादा अच्छा करते हैं। हाँ ठीक है। तो हमारे पास मोनिता जी हैं। मोनिता जी, जी आप कंफर्टेबल हैं पढ़ने प्रणाम पढ़, सर, सभी को प्रणाम। पढ़ सकते हैं, कंफर्टेबल है? हाँ जी 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 जी। रवि भाई साहब जुड़े नहीं ना आज? रवि साहब है क्या? है गरिमा जी? रवि जुड़े क्या? नहीं नहीं है। हाँ, तो मोनिता जी आप इसको पढ़िए। एक तो पुराना टॉपिक है, दूसरा एक आज वाला है। तो पहले पुराना में ले लीजिए, फिर आज वाला ले लीजिए। जी बड़े आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ लगे आपको तो आप रिपीट कर सकते हो उस लाइनों को, और कंफर्टेबल होकर करिए। बाकी सब लोग ना म्यूट कर लेंगे अपने अपने, ताकि क्या आवाज़ उनकी स्पष्ट सुनाई दे। और थोड़ा आवाज़ थोड़ी लाउड करके पास में बोलेंगे तो आसानी से सुनाई देगी। जी। प्लीज आज स्टार्ट। का आध्यात्मिक चिंतन दिव्य परम भाषा, यही है ना सर? आज का आध्यात्मिक चिंतन दिव्य परम भाषा। विलक्षण दुनिया में सभी प्राणी अच्छे ही होते हैं और उनमें कुछ ज्यादा अच्छे होते हैं। सभी इंसान प्यारे होते हैं और उनमें कुछ न्यारे होते हैं। सभी मनुष्यों के पास परस्पर रिश्ते होते हैं और उनमें कुछ फरिश्ते भी होते हैं। परमात्मा के लिए तो सभी मानव प्यारे दुलारे होते हैं और परमात्मा के प्रति अनुभव जनित होने पर अति मानव परमात्मा में हो जाते हैं। समस्त भाषाओं का परस्पर अनुवाद किया जा सकता है, कारण मनुष्य निर्मित होती है, यानी मनुष्य जनित समस्त भाषाओं का परस्पर अनुवाद किया जा सकता है, जबकि मनुष्य की भावनाओं को सही सही मनुष्य निर्मित शब्दों से व्यक्त अथवा अनुवादित नहीं किया जा सकता। फिर से पढ़ूंगी। पर समस्त भाषाओं का परस्पर अनुवाद किया जा सकता है, कारण मनुष्य निर्मित होती है, यानी मनुष्य जनित समस्त भाषाओं का परस्पर अनुवाद किया जा सकता है, जबकि मनुष्य की भावनाओं को सही सही मनुष्य निर्मित शब्दों से व्यक्त अथवा अनुवादित नहीं किया जा सकता, कारण भावनाएं नैसर्गिक ऊर्जा तरंगे होती हैं और जो शब्दों की सीमाओं से परे होती है, यानी नैसर्गिकता को किसी भी रूप में अनुवादित अथवा परिभाषित नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर नैसर्गिकता को उपलब्ध हो सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रतिक्रिया के। शब्दों से यूनिवर्स को तरंगित किया जा सकता है, जिसमें भी तरंगित करने का स्वयं का इंटेंशन अथवा भाव विशेष काम करता है और भी परिणाम भी उसी अनुरूप होता है। इसी क्रम में नैसर्गिक मानवीय गुण जैसे प्रेम, प्यार, खुशी, पवित्रता को भी मानवीय शब्दकोश से अनुवादित नहीं कर सकते, बल्कि बिना शब्दों के समझ सकते हैं और स्वयं नैसर्गिक आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं। जबकि आनंद को भी व्याख्यायित नहीं कर सकते, क्योंकि
परमात्म यूनिवर्स को सर्वोच्च एहसास होने के साथ साथ जिस प्रकार परमात्मा का कोई विलोम शब्द नहीं है, उसी तरह आनंद का भी समस्त शब्दकोश में कोई भी विलोम शब्द नहीं होता। आगे सर ने लिखा है, दिव्यता नैसर्गिकता में अपने आप में शब्दातीत होती है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, यानी शब्दों से परे होती है। दिव्यता जो होती है वो शब्दों से परे है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, उसे प्राप्त करने का भी कोई उपाय नहीं है। समस्त प्रयत्न निराधार साबित होते हैं, वरन दिव्यता को उपलब्ध हुआ जा सकता है। समस्त रचित भाषा सिर्फ मानव जनित संसार में ही लागू हो सकती है, वो संपूर्णता को भी अनुवादित नहीं कर सकती। और तो और उपलब्ध समस्त भाषाओं द्वारा आत्मा परमात्मा को भी संपूर्णता में अनुवादित अथवा व्याख्यात करना असंभव है, कारण परमात्मा की भाषा तो मौन और सघन मौन है। तो इसको भी व्याख्यात नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा की भाषा मौन और सघन मौन है, जो निर्मित शब्दों की पकड़ से परे है और शब्दों का निर्माण को किसी काल अथवा किसी हद में हुआ होता है, जबकि परमात्मा तो काल से परे, समस्त हदों से परे, अनंत का पर्याय है। यूनिवर्स परमात्मा को समझने और ज्यों का त्यों व्यक्त करने की क्षमता उसके द्वारा रचित समस्त रचनाओं में नहीं है, कारण रचना हमेशा रचयिता द्वारा किसी काल में निर्मित होती है और किसी भी कला को व्यक्त करते ही वो छोटी हो जाती है। परमात्मा रूपी परम यूनिवर्स में परम मौन ही सर्वोपरि भाषा है, जिसे ध्यान द्वारा ही उपलब्ध हुआ जा सकता है। परमात्मा रूपी परम यूनिवर्स में परम मौन ही सर्वोपरि भाषा है, जिसे ध्यान द्वारा ही उपलब्ध किया जा सकता है, जिसके लिए प्रति माह 2 पक्ष अपना अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, जिसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से सभी जानते हैं, जिनका ध्यान में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें पूर्णमासी और उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद के 3 दिनों में प्रकाशित चंद्रमा से त्राटक करने से मन शीघ्रता से प्रकाशित हो सकता है, और गहन अंधकार अमावस्या के दिन और उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद में 3 दिनों में रात्रि किया गया ध्यान सघन ध्यान को उपलब्ध हुआ जा सकता है। उपलब्ध पृथ्वी पर समस्त नैसर्गिक उत्पत्ति सिर्फ मौन में ही होती है, जिसमें भी कृष्ण पक्ष के आरंभ से अमावस्या तक और उनमें नैसर्गिक रस रूपी बोधत्व विभिन्न आयामों में आगामी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक फलीभूत होता है, जो कि चढ़ती हुई चंद्रमा का समय होता है। इसी क्रम में मुख द्वारा उच्चारित समस्त शब्दों अथवा मंत्रों का यूनिवर्स में ऊर्जा तरंगों का विभिन्न आयामों में फैलाना होता है, कारण समस्त विचार रुई शब्द है ये। समस्त विचार रुई शब्द अथवा वाक्यों का निर्माण तो चिर स्थायी निहित आत्मिक ऊर्जा के बहाव से संभव शब्द तो विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, जिसमें भी भावनाएं संवेदनाएं ज्यों की त्यों व्यक्त नहीं कर सकते, जिसमें भी भावनाएं संवेदनाएं ज्यों की त्यों व्यक्त नहीं कर सकते। सारांशतः व्याप्त आत्मिक ऊर्जा का बहाव नैसर्गिक शुभ भावनाओं शुभ कामनाओं स्वरूप समस्त प्राणियों में निहित जरूरत है तो ध्यान रूपी एकाग्रता की, जिससे सभी नैसर्गिक सौंदर्य से सराबोर हो और स्वयं भी आनंदित रह सके। ध्यान ही अंतिम विकल्प है, जो समस्त मानवीय वार्तालाप को सांसारिकता में रहते हुए भी यूनिवर्स परमात्मा का एहसास कराता है और समस्त भाषाओं को कायम नैसर्गिक व्यवस्था में दिव्य परम भाषा का निमित्त पर्याय स्वरूप बनता है। ओम शांति। इसके पहले एक और शायद इससे पहले वाला जो पुराना टॉपिक था ना, वो देखिए। धन्यवाद की प्रेरणा है शायद ना। हम्म। जी
ठीक है, चलिए खोल रही हूँ इसको, हम्म, ओपन फाइल। जी, धन्यवाद की प्रेरणा। धन्यवाद के साथ प्रेरणावश मुनीता बहन जी द्वारा बहुत ही मार्मिक जिज्ञासा जो यक्ष प्रश्न सबके मन में भी है का अब अपनी अब तक की आध्यात्मिक यात्रा की समझ से व्यक्त करते हुए आग्रह है कि इसे अंतिम सत्य ना माने, क्योंकि परम सत्ता को समझना और व्यक्त करना असंभव है। हाँ, उसके इर्द गिर्द ही रहकर प्यासे रहना नियति है, तभी तो आध्यात्मिक पथ बेहद अनंत का है। साधारणतया संसार में अधिकांश प्रबुद्ध वर्गों ने परमात्मा, आत्मा और प्रकृति तीनों को आधार मानकर अपने अपने अनुभव को कलमबद्ध किया है, जबकि कुछ का मानना परमात्मा सर्वविदित कण कण में व्याप्त है और कुछ इसके विपरीत धारणाओं पर निर्भर है। याद रखने की बात है कि जिस प्रकार दिखाई देने वाला सूर्य को अभी तक संपूर्ण रूप से नहीं समझा जा सका, तो अदृश्य सत्ता परमात्मा महासूर्य को समझना तो नामुमकिन ही है। कारण परमात्मा की सभी वंश आत्मिक आत्माएं अपने मूल स्वरूप में उद्गम स्रोत को नहीं समझ सकते हैं। उदाहरणार्थ, कोई भी रचना अपने ही रचनाकार को समझना नामुमकिन है, और आज तक जो भी साहित्य संसार में उपलब्ध है या जो कुछ भी किसी रूप में व्यक्त किया गया है, उसमें अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। अतः सभी अभिव्यक्तियों का समान स्वरूप अभिवादन है। जो जितना जागा हुआ है उसका उतना ही मूलभूत आधार बनता है। सभी सही है और कुछ ज्यादा सही है। परमात्मा हमारे अंदर नहीं है, हाँ हम उसके अंदर हैं। जैसे कि सागर में रहने वाली मछली सागर की हद को नहीं जान पाती, ठीक उसी तरह हम धारणा रूपी परमात्मा को पूर्णतः समझ नहीं पाते। ये अपनी अपनी समझ के नैसर्गिक तरीके हो सकते हैं। हम उस महाप्रकाश के प्रकाश स्वरूप ही हैं, जो कर्म बंधन के कारण असंयमित को सीमित करने की धृष्टता कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक पथ अद्वैत होने के कारण सबका अपना निजी ही होता है, जो दूसरे के लिए प्रेरणा तो दे सकता, परंतु अपनी चेतना स्वयं को ही जगानी नियति है। स्वविदित है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही समाप्त। हाँ, ऊर्जा को विभिन्न स्वरूपों से में रूपांतरित जरूर किया जा सकता है। हम भी ऊर्जाएं हैं उस महा ऊर्जा की, और इसी में ही हमारा अस्तित्व है और यही हमारी गर्व है। हमेशा की तरह आप सब सम्मानित सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद और परमात्मा का शुक्रगुजार एक ऊर्जा तरंग। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी आपका। आपने बहुत ही शानदार तरीके से इसको पढ़ा। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, तो वो ये जो मौसम की वजह से हो सकता है। खैर, ये पुराना टॉपिक है, सबके पास पुस्तक है या फिर डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसके पास कोई रहेगी बात। तो ध्यान के ऊपर भी पुस्तकें 4 हिंदी इंग्लिश में, और मन वाला तो पहले से पुस्तक छपी हुई है, वो तो वो भी है। तो लिंक जो है वो मैं दोबारा डाल दूंगा इसके अंदर ग्रुप में। आप उसको कभी वो डाउनलोड करना चाहे तो करके फ्री में पढ़ सकता है। अब रही बात इसकी आज की विशेषता की, भाषा के बारे में बात चल रही थी। तो हमारे देश में तो हर 20-25 किलोमीटर के बाद, 30 किलोमीटर, 50 के बाद या 100 किलोमीटर बाद भाषा बदल जाती है। थोड़ी थोड़ी बदलाव आता रहता है, और पूरे विश्व में कितनी भाषाएं हैं पता भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो भाषाएं हैं ये मनुष्य द्वारा निर्मित की गई हैं। डिकोडिंग करनी होती है, और बल्कि मनुष्य आपस में भी इस भाषाओं का पूरी तरह से समर्पण के तौर पर नहीं पढ़ पाते। उसके लिए भी एक इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। जैसे विदेशों में जाते हैं हम, तो आप अंदाज़ा लगाइए भी जो मानवीय मूल्य हैं उनको कैसे परिभाषित करेंगे। या आपकी भावनाएं हैं, या आपकी संवेदनाएं हैं,
या आप क्या कहना चाहते हैं परमात्मा के बारे में, कैसे समझाएंगे? तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है। जिसने जैसा समझा उसने उसको वैसे महसूस किया और पाया, उसको महसूस किया। अब यहाँ तक तो ठीक है, परंतु इसके साथ में उसने उसको फर्म मान लिया कि बस मेरा जो सोचना है वो सही है, दूसरे का पता नहीं, वो गलत है। ये विवाद की जड़ हमारे समाज में, देश में हर जगह मिलती है। अराजकता इसी से फैलती है। और मेरा मानना यह है कि सारा का सारा ही ठीक है, सब ठीक है। जिसने जिस रूप के अंदर उसको देखा, महसूस किया, चला गया। तो मुख्य तौर पे 3 जो फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर है जो कुछ लोग हृदय पे स्पंदन के साथ में परमात्मा को महसूस करते हैं, प्यार, स्नेह से जोड़ के, प्रेम से जोड़ के अपने आप को पूरे जीवन में उस रहस्य को, परम सत्ता को समझ लेते हैं। उनका समझना सही है। दूसरे लोग होते हैं जो साक्षी भाव में जीते हैं, यानी स्वीकार भाव में जीते हैं। जो हो गया अच्छा हो गया, जैसा है ठीक है, स्वीकार है, समर्पण है। और तीसरे जो होते हैं वो ध्यान के माध्यम से उसको महसूस करते हैं। तो जो हार्ट वाले होते हैं वो संगीत भक्ति मार्ग का रोल अदा करते हैं। जो साक्षी भाव वाले होते हैं वो ज्ञान मार्ग से आ जाते हैं। और ध्यान मार्ग जो है वो भी एक मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने आप को समझते हुए यूनिवर्स को समझते हैं। समझना परमात्मा मतलब समझना, महसूस करना, यहाँ तक ही है। परिभाषित नहीं कर सकते, किसी भाषा में करेंगे वो भाषा छोटी कर देगी उस दिव्यता को। तो बताने का प्रश्न मेरा ये था कि हमें किसी शब्दों पे बंधना नहीं है। अभी उसमें ये शब्द लिखे गए थे इसलिए यही फाइनल है, ऐसा नहीं है। शब्द व्यक्ति विशेष की खुद की योग्यता है जिस हिसाब से वो एक्सप्लेन कर रहा है, परंतु वो फाइनल नहीं है। अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। और कोई भी भाषा किसी रूप के अंदर भी परमात्मा के जिक्र को करती है या व्यक्त करती है तो उसमें अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। फाइनल अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि भाषा को व्यक्त करना उसका खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, प्रतिपादित करना अनुभव है, परंतु वो सबके लिए मान्य हो जाए ये जरूरी नहीं है। क्योंकि उससे भी तो आगे अनुभव अच्छे करने वाले लोग बैठे हैं, वो और कुछ कर सकते हैं। परमात्मा किसके मुख से बोलता है, पूरी छूट है। किसी के साथ भी कुछ यूनिवर्स अपनी बात कह सकता है। निमित्त मात्र बन सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। ये हमारी खुद की मालिकियत नहीं है कि जो लिखा गया किताबों में नाम भी लिख देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। ये एक प्रकार का सिंबॉलिक है। करता और बताना सारा कुछ यूनिवर्स से टोटली ऑटोमेटिकली होता है। इस सच्चाई को समझना भी ध्यान है। इस सच्चाई को समझना भी सच से जुड़ना है। तो परमात्मा मतलब सच, जिसका कोई गवाह नहीं होता। वो किसी को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रूफ करने लग गए तो झूठ हो जाएगा। वो परमात्मा को प्रूफ करेंगे वो छोटा हो जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार न करते हुए हमें सिर्फ समझना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए कि जैसे कोई पात्र लेकर के हम किसी समुद्र में चले जाएं और समुद्र का जल से भर लें, और समुद्र के जल और पात्र के जल में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क है तो सिर्फ बाहर एक आवरण के पात्र का। तो पात्र हमारा शरीर और उसके अंदर का आकाश तत्व और बाहर का आकाश तत्व ये एक जैसा ही है। परंतु जो 5 तत्व जिसके द्वारा शरीर बना है वो धरती तक ही लागू होता है। धरती की बाउंड्री के बाद ये 5 तत्व यहीं समाप्त हो जाते हैं। एक और जो विरला विलक्षण तत्व है जिसको हम आत्मा कहते हैं, एनर्जी बोलते हैं, वो यूनिवर्स में व्याप्त हर जगह है। वो इसके माध्यम से होती है। तो श्वासों का जो चलन है वो, इसको मान लो पात्र में एक पंप ऐसा लगा हुआ हो जो पानी को अंदर डालता है पात्र में, फिर बाहर भी निकाल देता है। कल्पना करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसा विरला पात्र इस यूनिवर्स ने प्रकृति के माध्यम से हमें मिला। और इसके अंदर जो श्वास चल रहे हैं ये उस पानी को तरोताजा रखने के लिए है। यानी परमात्मा को वंश अंदर है, उसको हमेशा याद रखने के लिए या अपने मूल स्थान को याद रखने के लिए सारी व्यवस्था बनाई गई है, जिसके द्वारा विभिन्न गैसें जो उपलब्ध हैं वो हमारे शरीर के लिए हैं। इनको लॉजिस्टिक की तरह काम में लेते हुए जो परमात्मा तत्व, ब्रह्मांड तत्व, यूनिवर्स, वो स्वयं में अंदर जाता है, अपने वंश से मिलता है और बाहर आ जाता है। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, हम भी वही हैं। अब इस गहरे रहस्य को समझना ही मेन मुद्दा है। व्यक्त नहीं हो पाएगा। समझ लिया, ध्यान के अंदर जब गहराई में उतरते हैं तो बड़ा सरल सा लगता है, बहुत सरल।
इतना नज़दीक है जिसको हम ढूँढते थे या क्या भटकते रहते थे, पता नहीं कौन क्या है, कैसी व्याख्या थी। चूँकि समाज में बचपन से जो पहले से मौजूद है वही तो दिखाया जाएगा और किसी में इतनी हिम्मत कहाँ है कि उसके अंदर रिसर्च करके नया कुछ ऐड कर सके, क्योंकि भय बहुत है और हमारे को अधिकांशतः ऐसा ही मिलता है कि जानने वाले कम मिलेंगे, मानने वाले ज़्यादा होंगे। तो मानिए, जान करके मानिए, जानिए फिर मानिए, बड़ा मज़ा आएगा, कहीं गलती नहीं होगी। तो आज टॉपिक आज का इस बेस पे था कि जो दिव्य भाषा है, वो व्यक्त नहीं की जा सकती, वो अनुभव की भाषा है। हमें उस जैसे हो सकते हैं, अपने आप को उपलब्ध कर सकते हैं। हो गया ऐसा नहीं है, अपने आप को उसके लायक बनाने के लिए अपने आप को उसमें उपलब्ध होना पड़ेगा, यानी हमें रेडी होना पड़ेगा, हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबका धन्यवाद करते हुए मैं चाहूँगा कि आज की इस सभा को थोड़ा और आगे एलोबरेट करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले महावीर भाई साहब से निवेदन करूँगा कि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कहिए, या कोई कहना चाहते हैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं तो आप स्वागत योग्य है, कहिए भाई साहब। जो आपने लेख लिखा है तो काफी अच्छे से मोनिता जी ने पढ़ा और जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर तो अनंत है। कई जगह कहा गया भी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जितना जिसने अनुभव किया, जितना जो समझ पाया, उसने उतना व्यक्त कर दिया। बहुत तो सही कह रहे पूरा हैं, तो व्यक्त कभी हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, तो सही जो है। आप सुधार वाली बात है ना, मैं इसको ये कहूँगा कि उसमें हम सुधार वाली बात नहीं, हम उसमें कुछ और जोड़ सकते हैं, जी बोलिए। है ना। तो क्योंकि वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरे को तो कोई एक आत्मा शायद महसूस भी नहीं कर पाएगी कभी भी, इतना उनका कोई और छोर नहीं है ना। तो इसलिए किसी के लिए भी पूरा महसूस करना, पूरा जानना तो असंभव सा ही है। तो जिसने जितना जाना उसने उतना एक्सप्रेस किया, और ये आपने बताया कि भाषा तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, तो उसकी सीमाएं हैं, क्योंकि हमारी सीमाएं तो भाषा की भी सीमाएं हैं। लेकिन भावनाओं की मैं देखता हूँ कि उनकी कोई सीमाएं नहीं है। अगर हम शब्दों से ना बोल के अगर भावनाओं को वैसे प्रकट करें तो शायद कई बार बेहतर समझ में आ जाता है। आप सही कह रहे हैं। जो हाँ, जैसे कई बार मैं पार्क में जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ पशु पक्षी बैठे होते हैं, कुत्ते बैठे हैं, गिलहरी होती है। मैं देखता हूँ वो बोलते तो नहीं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है या उनकी आंखों से क्या चीज वो कहना चाह रहे हैं, वो कई बार बगैर बोले समझ में आती है। तो बहुत सही कह रहे हैं। शायद भाषा जो है ना वो सीमित कर देती है, और वैसे अगर हम बॉडी लैंग्वेज से या आंखों से प्रकट करें तो चीजें काफी कुछ बगैर कहे समझ में आ जाती हैं। बहुत सुंदर कह रहे हैं। और भाषा का एक और भी काम है कि चाहे तो उसको मनुष्य ना मैनिपुलेट भी कर सकता है, कि कई बार भावनाएं अंदर कुछ और होती हैं लेकिन कुछ और कहा जा सकता है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे तो हैं। भाषा की थोड़ी सी उसमें सीमाएं भी है, नकारात्मकता भी है। लेकिन ईश्वरीय गुण जो आपने बताया वो तो उनको एक्सप्रेस करना है, उनको भाषाबद्ध करना बड़ा कठिन कार्य है। जैसे कई बार आदमी प्रेम में होता है तो कैसे बताया कि कैसा महसूस हो रहा है, ये बताना ही बड़ा मुश्किल है। सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा। है ना, ये बताना ही बड़ा मुश्किल है कि इसके लिए तो हम एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। या कई बार गुस्से का भी ऐसा होता है कि गुस्सा जो आता है, कई बहुत कारणों से गुस्सा आता है ना। हर बार उसको बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई क्या और क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये तो आपने सही कहा कि भाषा की सीमाएं हैं। एक दो चीजें मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे आपने लिखा है कि भाई ज्यादातर इंसान अच्छे हैं, कुछ और अच्छे हैं। तो ये अच्छे और अच्छे में हम कैसे फर्क करें, क्योंकि है तो सब ईश्वर का ही प्रकटीकरण है। ईश्वर ही अनेक रूप में प्रकट हुआ। अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था एक ओशो का, उन्होंने बताया कि जैसे ऐसा माना गया है कि भाई कश्यप ऋषि से ही सब पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो उन्होंने कहा कि भाई देव भी उन्हीं से हुए, दानव भी उन्हीं से, मानव भी, प्रकृति भी और वनस्पति भी, है ना, हिंसक जीव भी, सब उन्हीं से। उन्होंने किसी में के साथ छेड़छाड़ नहीं की, जिसको जैसा बनना बन जाओ, जिसकी जैसी प्रवृत्ति बन जाओ। सही है। तो वो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भी ये अच्छा और ये अच्छा नहीं है, जब सब प्रकृति और ईश्वर का ही स्वरूप है।
तो अच्छे और अच्छे और अच्छे में कैसे फ़र्क कर सकते हैं? ये मैं जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें 2-3 बातें हैं ना, तो वो एक मुद्दा यही है, मेरा बताने का भाव ये है कि आप किसी को नकारें नहीं, सभी को स्वीकार करें। पहला तो पॉइंट यही क्लियर हो जाता है। वो बुरा कोई है ही नहीं। अब शब्द यहाँ वाला लागू नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं करता मैं ज़्यादातर मेरी भाषा में। उसका कारण ये है कि नेगेटिव शब्द हम इस्तेमाल ही क्यों करें? अच्छे का मतलब ये है कि सब परमात्मा के बच्चे अच्छे हैं। कुछ जागृत हो जाते हैं, एनलाइटेंड हो जाते हैं, उनको मैं बोलता हूँ ये ज़्यादा अच्छे हैं। बस इतना सा अंतर है इसके अंदर। तो सारे एनलाइटेंड नहीं हो पाते, 1 जन्म में, 2 जन्म में होता है, 10 जन्म में होता है, या जैसे उसकी प्रारब्ध होता है या जैसे उसके कर्म होते हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था बनी होती है प्राकृतिक तौर पे। तो जो उत्पत्ति है वो सारे अच्छे हैं, कोई दोष नहीं है, सब स्वीकार्य हैं, सब समर्पित हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं। जिसने अपने मूल को पहचान लिया, जीते जी और जीवन मुक्त होने की तरफ बढ़ गया, मैं उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा भेद करके करता हूँ। कारण क्या, वो इनलाइटेंड पर्सन है। वो एक अभी शारीरिक तल पर जी रहा है, एक अभी अपनी आत्मा के तल पर आ रहा है, तो दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर तो रहेगा, पर बुरा नहीं बोल सकते ना किसी को। वो भी अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है। एक तो भाव मेरा ही हो गया। इसके अलावा बोला कि रिश्ते कितने होते हैं? रिश्ते तो सारे होते हैं। जो जरूरत पे काम आता हो रिश्ते होते हैं। अब बुरा तो इसमें भी कोई नहीं है, सब अच्छे हैं। परमात्मा के लिए सब अच्छे हैं। अब परमात्मा सबको याद कर रहा है, परंतु परमात्मा कोई याद करता है, यहाँ अंतर आ गया। तो जो याद करता है वो ज्यादा अच्छा, मतलब वो ज्यादा अच्छा हो गया। जो नहीं करता है, अपनी मस्ती में घूम रहा है, कृपा तो उसमें बरस रही है, वो सोया हो तो सोया रहने दीजिए, तो वो अच्छे माने जाएंगे। इसको हम, मेरे हिसाब से ऐसा मेरी भाषा के अंदर मुझे समझ में आया, क्योंकि नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ अपनी वाणी में। तो आपका कहने का मतलब ये जो जागृत है उसको आप बेहतर मान रहे हैं, और जो अभी जागृत कम है तो उसको आप कह रहे हैं कि अच्छा वो भी है और उसमें भी जागृत होने की संभावना है। हाँ, मेरा इतना ही भाव है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। अब देखिए, सीधी सी बात ये है कि जो जागृत है वो क्या करेगा, मानवीय मूल्यों पे और अपने आध्यात्मिक जीवनचर्या के साथ में जिएगा, तो कम से कम वो अपने शरीर का, मन का, अपने रिश्तों का, समाज का एक अच्छे तरह से पालन करने के लिए समर्थ है। और जो नहीं करेगा उसकी वजह से अराजकता फैलती है। जहाँ कहीं भी जाएगा वो खुद तो खराब अपने आप को करेगा ही करेगा, दूसरों के लिए भी एक परेशानी का, कष्ट का कारण बनेगा। तो उसको हम बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि वो अबोध बालक की तरह रह रहा है, उसको अभी तक पूरा ज्ञान नहीं हुआ इस मार्ग पे, या उसको भी किसी ने ऐसा नहीं परिवेश में आया या किसी संगति में नहीं आया जिस प्रकार का वो माहौल वो करता है। अच्छा है, उसको बुरा नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो एक स्टेप को भी आकलन करना गलत है। इस भावना को, जो मैंने भावना व्यक्त किया है, इसके लिए भी शब्द नहीं है मेरे पास को मैं एक्सप्लेन ढंग से कर सकूं। पर आप मानेंगे कि जो चल पड़ा आध्यात्मिक रास्ते पे, और एक अभी बिल्कुल ही सोया हुआ है, थोड़ा सा एक लेवल का अंतर पड़ जाएगा उसकी सोच के अंदर, उसकी भावनाओं में, उसके कर्मों में फर्क पड़ जाएगा। बस इसको डिफाइन करने का मैंने छोटा सा रास्ता ढूंढा। बाकी इसके पीछे मेरा मकसद वो नहीं है कि उसे छोटा करना, बड़ा करना, ऐसा नहीं है। हाँ, तो यहीं पे देखो भाषा की सीमा यहीं पे आ गई ना, जैसे खत्म आपने हो कहा। गया ना। वो बताना भी तो चाहता था भी, ये हम हाँ, कर नहीं सकते। हाँ, हाँ, इसकी और जगह पर नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा गलत हो जाता है। नहीं, वो ठीक मैंने, बात, हाँ, वो नहीं करना बिल्कुल चाहिए। सही। इसके बाकी लिए रोल तो देखो सबको ईश्वर ने दिया ही है ना, जो भी जिस भी रूप में आया है उसका रोल तो सबका ही है। हाँ, कुछ परसेंटेज सबका। छूट मिली हुई है। मैंने हाँ, माताजी एक्सपायर होने के दौरान ये बातें उनके जीवन से मैंने सीखी, समझ में आई कि परमात्मा ने सबको मानो श्वासों की संख्या फिक्स कर दी है, समय फिक्स कर दिया गया है। 90 साल किसी ने जीना मानो, या 100 साल जीना किसी ने। अब जीने का जो अंदाज है, वो क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, या घसीट-घसीट के अपने आप को ढोना चाहते हैं, या कोई तीसरा व्यक्ति आपको उठा कर इधर से उधर ले जाता रहे, वाया हॉस्पिटल शमशान घाट जाए, ये चॉइस का विषय है। आप 4 पे पड़े रहे, ये चॉइस का विषय आपका खुद का है। अब उसके लिए आपको जागना होगा। पहले शरीर के तल पर जागना होगा ताकि शरीर सुरक्षित रह सके, फिर आत्मिक तल पर जागना होगा ताकि आत्मा जिस सोर्स से आई है धरती पर, किस पर्पज के लिए आई है, उसके प्रति आपका क्या योगदान बनता है। आप अपने आप को, यानी आप आत्मा स्वयं में हैं, तो अपने आप को इस ओर लगाएंगे तो परमात्मा से डायरेक्ट आपको आभास होना शुरू हो जाएगा, यानी मूल स्वरूप से आप जुड़ने लग जाएंगे। अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर यह भाषा आ गई वही। पर मैंने बताया आपको, कई तरह के लोग वो खराब नहीं है, क्योंकि अबोध बालक है, इस वजह से ऐसा हुआ। अगर थोड़े से जान जाते करके तरीके से, तो और अच्छे हो जाते।
अब इसको बुरा कहेंगे तो फिर भाई साहब शब्दों का गड़बड़ है ना, शब्द है ही नहीं, क्या करूं मैं उसको बोलने के लिए, तो ये पता कोई नहीं, और सदस्यों को सुनते हो सकता है कुछ और बेहतर चीज सामने आए। ठीक है, आप बने रहिए। अभी हम बात करते हैं मोनिता बहन जी से कर लेते हैं, बड़े अच्छे प्रिंसिपल, अभी तो टीचर के प्रिंसिपल बने हैं, बताएंगे कि क्या बताना चाहते हैं इस बारे में जो लेख पढ़ा है अभी। मोनिता जी बोलिए। जी सर, पढ़ते हुए तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो हम सब अभी महसूस कर रहे हैं इस अध्यात्म मार्ग पर, जैसे आपके शब्द वही कह रहे थे कि जैसे शुरू में बहुत सारी जिज्ञासाएं मेरी उठती थी, आप स्वयं इसके गवाह हैं कि हर समय मेरे अंदर से विचित्र विचित्र प्रश्न होते थे, लेकिन अब वो प्रश्न शांत हो रहे हैं क्योंकि समझ में आ रहा है कि परमात्मा की रचना अ, जो है रचनाएं परमात्मा को परिभाषित नहीं कर सकती। परमात्मा की जितनी रचनाएं हैं उसको भी हम परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मेरी समझ में, जो अब मुझे समझ में आता है कि कई बार हमारे इस क्लास में कह चुकी हूँ कि मैं परमात्मा की जितनी रचनाएं हैं उनको देख करके निशब्द हो जाती हूँ। जो कुछ भी आसपास घट रहा होता है, मेरे पास शब्द ही नहीं होते उनको व्याख्या करने के लिए। जैसे आपने कहा कि वो व्याख्यात नहीं किए जा सकते। और जहाँ तक भाषा की बात अभी हो रही थी, चर्चा जो हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि भाषा अ, को हम जब कभी भाषा दिवस मनाते हैं तो हम कहते हैं संवाद का एक माध्यम होता है भाषा, लेकिन फिर कभी मुझे ऐसा लगता है कि भाषा सबसे निम्नतम माध्यम है, सबसे अंतिम माध्यम है। मौन सही है। सबसे सर्वोच्च माध्यम है। जो अब समझ में आता है कि जैसे महावीर भाई साहब अभी कह रहे थे, प्रेम है, उसको आदमी शब्दों में नहीं बता सकता है। करुणा को शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। एक मानव जो होता है या एक दिव्य जो मनुष्य होगा, दिव्य आत्मा जो होगी, उसकी स्थिति देखिए, वहां पर शब्दों की तो बात ही नहीं होती, वहां नयनों से ही सारा कुछ और भावनाओं से ही सारा कुछ हो जाता है। क्योंकि भावनाएं जो होती है वो शब्दों का उच्चतम अवस्था जो होती है, भाव और भावनाएं हमको हमारे सारी चीजों को बिना कहे बता देती है। और शब्द, मुझे लग रहा, अब मुझे महसूस होता है कि शब्द वो निम्नतम स्वरूप है हमारे संवाद। सही कह रहे हैं, क्योंकि सही कह रहे शब्दों को हम बहुत सारे मिश्री चाशनी में लपेट कर बोल देते हैं, अंदर भावनाएं हमारी कुछ और भी हो सकती हैं। बहुत सुंदर। और भावनाएं जो है ना, वो ऊर्जा का हास है एक तरह से। सॉरी, शब्द जो है ना वो ऊर्जा को हमारी खत्म करते हैं। हम बोल बोल कर कहीं ना कहीं अपने अंदर की समाहित की गई ऊर्जा, एकत्र की गई ऊर्जा को हम कई बार बहुत ज्यादा बोलकर नष्ट भी करते हैं। तो जहाँ मौन होता है ना, वहां पर एक शक्ति का अनुभव होता है, शक्ति की अनुभूति होती है। बहुत ध्यान सुंदर। के समय जब हम, जैसे इस क्लास के शुरू होने से पहले आधे घंटे में ध्यान में ही बैठी हुई थी, एकदम मौन में बैठी हुई थी, बहुत बहुत अच्छी अनुभूति में बैठी हुई थी। तो मुझे उससे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, पर बस ये एक बाध्यता थी कि 8 बज रहे हैं और क्लास में जुड़ना है, तो मैं उससे बाहर आई थी। तो मुझे महसूस कि वो शक्ति जो होती है मौन में, वो शक्ति और कहीं नहीं हो सकती। वो परम मौन, इसीलिए परमात्मा की भाषा, इसीलिए भाषा, भगवान कभी बोलते नहीं है। भगवान कभी नहीं बोलते, वो केवल साक्षी होकर सारा कुछ होता हुआ देख रहे हैं, देखिए, लेकिन बोलते कभी नहीं है भगवान। बस हम महसूस करते हैं कि ये जो हो रहा है ना वो ईश्वर के इशारे से हो रहा है, पर वो बोलते नहीं। हम सिर्फ उनको समझते हैं। तो इसी तरह से हमारी भी वो अवस्था आनी चाहिए कि जब हम उस अवस्था को पहुंचे जहाँ केवल करुणा बहती जाए, हर हर एक आत्मा के लिए करुणा बहती जाए, सारे शिकायत खत्म हो जाए, और हमसे कोई ऐसे कोई कृत्य ना हो जिससे कि सामने वाले को हम आहत करें। बस ये मौन में ही हम सब करते चले जाए। बहुत सुंदर कह रहे हैं। आपने एक लाइन बोली है भी, कृत्य ना करें जिस सामने वाले को आहत हो, ठीक है, पर आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं। वास्तव में क्या होता है, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप किसी को तकलीफ देना चाहेंगे तो सबसे पहले तकलीफ आपको मिलेगी, इस भाव को बड़ा समझिए, बड़ा गहरी बात बिल्कुल चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कभी ये कभी सोच के भी मैं अगले को तंग करूंगा, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता जब तक कि आप खुद तंग नहीं होंगे उसी लेवल से। हाँ अगला होएगा बिल्कुल कि नहीं होगा बिल्कुल, गारंटी नहीं है, पर आप तो पहले हो गए। यस यस, अब इसके प्रति सावधान होना,
इसके प्रति हाँ। सजग होना ही ध्यान है। वही तो सर, जैसे कि कभी अभी भाई साहब भी बोल रहे थे ना कि क्रोध भी कई बार आ जाता है, हाँ, पर आपने क्रोध को सामने जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन आपकी भावनाएं और आपके चेहरे का भाव वो दिखा देगा कहीं ना कहीं, वो भी नहीं होना। क्रोध हम आए समझिए। और उसको आप अगर क्रोध को देखने लग जाओ, ऑब्जर्व करो भाई कहाँ से उठ रहा है क्रोध, तो क्रोध गायब हो जाएगा, जी। क्योंकि आपकी शक्ति पावरफुल है और वो प्यार से, मानवीय संवेदनाओं से, आत्मिक शक्ति के तौर पे प्योरीफाइड है, जिसमें आनंद समाया हुआ है। तो जब आप देखोगे किसी को तो भाव आपका बदल जाएगा, अपने आप के प्रति भाव अच्छा हो जाएगा। तो आप जब तैयार हो रहे हैं, कहीं पे कंघी कर रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा 2 मिनट के लिए ध्यान कर लिए, इसी में निहारिए कि परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर मुझे दिया है और चलाने के लिए इसके अंदर एक शक्ति दे दी। तो मुझे बाहरी सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक समझ, आंतरिक सामंजस्य जो है, यानी मेरे इशारे से मेरा हाथ उठे, मेरे इशारे से मेरा आंख जाए, मेरे इशारे से पैर चले, यानी इंद्रियों के ऊपर मेरा राज रहे। जैसे आपने अपने आप को इंद्रियों के ऊपर अपना राज करना शुरू किया, ध्यान की प्रकाष्ठा का पॉइंट पहले से शुरू हो गया, यानी आप विरले बनने लगे, न्यारे बनने लगे। एक आम आदमी नहीं रह गए ना, न्यारे। जब अध्यात्म में बंदा कोई भी आता है तो न्यारापन ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है, वो अलग अलग नजर आना शुरू हो जाता है। अब वो करना थोड़ी पड़ता है, हो जाता है। क्यों? जैसे से आपकी यात्रा बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, तो मानवीय गुणों को आप ताकत देंगे जो पहले से निहित हैं, तो वो डेवलप होंगे और धीरे धीरे जो पहले से है वो एक्टिवेट होकर के आप जो नेचुरल, नैसर्गिक जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे और आप मानव से अति मानव की ओर बढ़ते नजर आएंगे। यही बताने का मेरा प्रयास रहा है, पर भाषा का हो रहे थोड़ा हैं सर, वो हो रहे हैं बिल्कुल। क्या होता है, जैसे हम्म, अभी आपने कहा कि आप टीचर नहीं रहे, प्रिंसिपल हो गए, तो बहुत सारी चीजों को जब हमें संभालना होता है ना सर, तो किसी किसी की कुछ हरकतें ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि अब जाकर मैं अब अगला ऐसा बोलना है मुझे, पर हाँ, थोड़ी देर तुरंत नियंत्रण आता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना है, मुझे सकारात्मक वे में बोलना है। आप यकीन नहीं करेंगे सर, बिल्कुल नकारात्मक बोलने की इच्छा ही नहीं होती है, मतलब पहले से ही अंदर से एक ध्यान आता है कि नहीं, हमको नकारात्मक नहीं बोलना है, इसको कुछ सकारात्मक तरीके से इस चीज को परिवर्तित करना है। ये बहुत अधिक हमारे अभ्यास में आ गया है सर, बहुत ज्यादा अभ्यास में आ गया है कि नकारात्मक पहले बोलना ही नहीं। पहले आप 4-5 साल पहले बात करूं तो जी आप जी। प्रश्नचित हुआ करते थे। प्रश्न चित्त। प्रश्न बहुत पूछते थे मेरे से, मेरे बहुत समय लेते थे प्रश्नों को और मैं ढूंढ ढूंढ के जवाब देता रहता था, समझ समझ के। आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते थे, परंतु इतने समय के बाद में आज अपने एक लाइन बोली है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब आप प्रसन्नचित्त हो गए हैं, प्रसन्नचित्त से प्रसन्नचित्त हो गए हैं। ये बड़ा परिवर्तन है जीवन में, तो सबके जीवन में ऐसा आ चुका है और इसका प्लस सर पॉइंट सच ये हंसते में बात कर रहे हैं। अश्रु और निकलते हैं सर, आंसू आते हैं, ये सब चीज सोचते सोचते भी आंसू आते हैं। बिल्कुल भगवान को याद करें तो पूरा समर्पण जो भाव होता है ना, एकदम ईश्वर के आगे समर्पित वो भाव आता है, आंसू अपने आप आने लगते हैं सर। तो देखिए, हंसते आते इसको कैसे कैसे व्यक्त करेंगे, वो भाषा बनी है इसके लिए? नहीं। वो भाषा नहीं बनी। इसको तो आप महसूस करेंगे और शुक्रगुजाराना करेंगे कि प्रभु मुझे इस लायक बन गई मैं, माध्यम कोई भी हो, परंतु मेल मेल जो मेन जो उसका मर्म है वो है जिस यूनिवर्स के हम सब जुड़े हुए हैं आपस में, उसके प्रति जागरूक हम खुद हुए। और जितने जितने प्रतिशत जागृत होते जाएंगे उतनी उतनी हमारी दिव्यता बढ़ती चली जाएगी। अब देवता स्वरूप है, अपने आप को पहचानने का तरीका यही है। तो और कुछ कहना चाहेंगे बहन जी? ईश्वर को बार बार धन्यवाद करती हूँ सर कि मुझे ईश्वर ने ऐसे निमित्त आपको भेजा, या अन्य बहुत सी आत्माएं जिनके भी हम संपर्क में आए और जिन्होंने ये अध्यात्म के मार्ग में मुझे पकड़ करके चलना सिखाया, वो सभी का बार बार शुक्राना है। ईश्वर का, परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करती हूँ सर, हमेशा धन्यवाद करती हूँ। तो आप चेहरे पे पहले स्माइल है, आपका कलर बदल चुका है चेहरे का, कभी चेक कर लीजिए आज से 4-5 साल पहले से आज से। और दूसरी बिल्कुल बात, सरल बिल्कुल तरीके से, हाँ, और
सरल तरीके से आपके कार्य अपने आप हो रहे हैं, जो कि पहले आप इंटरफेयर करते थे या बीच में परेशान होते थे नहीं होने की स्थिति में, या डिले करते थे, जल्दीबाजी करते थे। काम तो समय से ही होगा ना। तो आपको पता लग गया ना कि कोई सत्ता चला रही है हमें, जी नियंत्रण सर, हमारा जी। नहीं है। हम लोग मालिक नहीं है किसी चीज के भी, सब यहीं छूट जाएगा, कुछ समय बाद अब नजर नहीं आएंगे, शरीर छूट जाएगा, परंतु जो चैतन्य शक्ति है वो वहीं मौजूद रहेगी, अपने मूल स्वरूप में चली जाएगी। बहुत अच्छी बात। कोई और कहना चाहेंगे बात? नहीं सर, थैंक यू। आपका थैंक यू, ईश्वर का थैंक यू। आप बने रहिए। और हमारे साथ एक नए मेंबर जुड़े हैं, कविता जी। आवाज आ रही है कविता जी आपको? रिया जी? नमस्कार सर। नमस्ते। आपकी माता जुड़े हैं ना कविता जी? जी, मैं ना घर पर नहीं हूँ, तो अच्छा, मुझे लगता तो है कि वो जुड़े हुए हैं। मे बी उनको वॉइस नहीं जा रही है, या कोई बात नहीं, कोई आई बात डोंट, नहीं। आप मुझे बने नहीं रहिए। पता। आपने कुछ कहना है? कोई मन में प्रश्न है इसके आज के टॉपिक के प्रति? सर, आज का ध्यान जो आपने चिंतन किया है, या जो आपने अपने भाव व्यक्त करे, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। हम्म। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जो शब्दों का इस्तेमाल है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए हमें, बहुत सुंदर बात कह रही क्योंकि शब्द ही हैं वो हमारा भाव को प्रकट करते हैं कि हम क्या, हमारा भाव है, या हैं। जो भावनाएं होती है वो भाषा से भी ऊपर होती हैं। हम्म। और ये सब सबकी एक जैसी होती हैं। भाषाएं में भी अलग हो सकती हैं जगह हम्म। जगह पे, हम्म। लेकिन भावनाएं सेम होती हैं, एक हम्म। जैसी होती हैं। हम्म। उनकी ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली होनी चाहिए, इसलिए उनमें शुद्धता होनी चाहिए। बहुत सुंदर कहा आपने। होना चाहिए जी। ना। अब होनी चाहिए मतलब तो भाषण हो गया। हाँ हमें इस जी। पर अमल करना है। जो पढ़ा है ना आपने, हम्म। आज में सुना है, पढ़ा है, तो कल से या इस क्षण के बाद से जीवन में हमें अपने इस शब्दों पे प्रति सजग रहना होगा। जितनी देर रह जी। सकते हैं बात करते हुए, तो अपनी बात का तरीका क्या है? धीरे धीरे बोलिए, और बोलते वक्त हम्म। शब्दों का चयन करिए, और खुद भी सुनिए साथ साथ। जब आप सुनने लग जाएंगे जी। अपने शब्दों का, तो यूनिवर्स में शब्द जाएंगे, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ चलने के लिए बाध्य है, और शब्द पूरे हो जाएंगे। वैसे के वैसे होंगे जो भाव बिल्कुल। आप पे काम कर रहे हैं। परंतु कौन से भाव काम करेंगे वहां पे यूनिवर्स में? जिसमें हम्म। दूसरों का भला समाया हो, खुद का भला समाया हो। जी। नेगेटिव भाव वहां नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं जाते। अगर आप कहेंगे जी। किसी का बुरा हो जाए, नहीं, कुछ वो शब्द वहां नहीं जाएगा, वहां नेगेटिविटी है ही नहीं, वहां प्योरिटी है। हम्म। तो आप बोलेंगे पूरे, अगर मैं ये कहूँ सुबह उठते हैं 2 मिनट के लिए, तो अपने आप को धन्यवाद दीजिए, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, प्लस यूनिवर्स के जितना भी रचना हम देख रहे हैं, आंखों से देखते हैं, उन सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका जीवन सफल हो। ये भावनाएं जब बोलेंगे, करेंगे, तो ये भावनाएं यूनिवर्स में जाएंगी, और सबको वैसे वैसे प्रेरणा मिलेगी। ये आप कर सकते हैं, ये जी। भी बहुत बड़ा योगदान है अपने हम्म। एट्रीब्यूट्स को इम्प्रूव करने का, एक्टिवेट करने का। सबका कल्याण हो, या मंदिरों में या धार्मिक स्थानों पे घंटियां बजती हैं, या उसके उस स्पंदन जो होता है ना, वो स्पंदन जाता है, किस भाव से घंटी बजाई गई है वो भाव भी जाता है साथ में। या जो शब्दों का उच्चारण करते हैं मंत्रों का, तो उसके तरंगे बन करके पहुंचती हैं, वो सारे जी। पूरे ब्रह्मांड में जाती हैं। उसमें जितने भी पॉजिटिव शब्द हैं सारे लागू हो जाते हैं, बाकी छूट जाते हैं। जी। तो आप खुद सोच लीजिए, आपके मन में जितने भी भाव दूसरे के प्रति आए हैं, अच्छे या जो भी अच्छे नहीं हैं, दोनों के अंदर परिणाम आपको लौट लौट के वापस वो चीजें मिलेंगी। यानी भाव एक बीज है, एक विचार है, एक ऐसा बीज सशक्त जो ब्रह्मांड में जाता है और मल्टीपल होकर लौटता है। अगर आपने किसी को हम्म। बहुत अच्छा कहा, यकीन करिए वो बहुत अच्छा कई बार आपको सुनने को अपने लिए मिलेगा। इस प्रैक्टिकल करके देखिए आप। जी। और किसी के लिए आपने बुरा कुछ शब्द बोला, यकीन करिए बुरा कई मल्टीपल होकर के आएगा नहीं, परंतु आपको अपने आंतरिक पटल पर, जो आपका अंदर का जो मैकेनिज्म है, उसमें वो डिस्टर्ब कर देगा आपको। अगले का तो नहीं होगा, आपका जरूर हो जाएगा। जी। तो नेगेटिव शब्दों का कभी भी चयन ना करें, ना भी यूज करें आप। सर, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जी बोलिए। सर, जैसे प्रेम है या आनंद है, कोई भी भावना है, वो हम शब्दों में बयान कर देते हैं, हम्म। लेकिन जो परमात्मा है, वो क्या, उसकी जो जो है वो हम तक डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकती कोई भी बात।
तो क्या वो मौन है या क्या, मतलब वो किस तरह से व्यक्त होती है? एक तो चुप रहना होता है, मौन चुप रहना नहीं है। यहाँ थोड़ा मंत्र बताना चाहूंगा। चुप रहने का मतलब ये हुआ, आपने अपने मुख को बंद कर लिया, वाणी से कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे आप, बस चुप होकर बैठ गए। परंतु अंदर ही अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं। जैसे गांव में किसी टाइम पे पर्दा प्रथा होती थी और लेडीज ना सामने से कुछ नहीं बोलती थी अपने बड़े बुजुर्गों को, पर पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ मन में बड़बड़ाती रहती थी, जी। है ना। फिर बाद में विस्फोट होता था बहुत सारा, जब इकट्ठा हो जाता है तो। यानी चुप रहना मौन नहीं है। मौन रहने का मतलब है विचारों की स्पीड बहुत मिनिमम हो जाए, बिल्कुल नगण्य हो जाए। वो स्थिति वो ध्यान से प्राप्त होती है। अमावस्या वाला दिन, उससे एक दिन पहले, एक दिन बाद में, 3 दिन में आप बड़े गहन ध्यान करें। बैठ जाइए, 1-1 घंटा कम से कम बैठे, इससे तो कम गुजारा नहीं होगा। 1 घंटा बैठेंगे तो 10-15 मिनट वैसे खराब हो जाएंगे। 43 मिनट्स का सघन, एक बार भी जीवन में 43 मिनट्स का लगातार ध्यानस्थ अवस्था में बैठने का अनुभव हो गया तो आपका बहुत प्लस ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। शरीर में वैसे वैसे एंजाइम्स जो हैं वो, या उनके सीक्रेट्स होते हैं, हार्मोन्स, वो सारे इंप्रूव हो जाएंगे और कुछ अलग तरीके से आपको लगने लग जाएगा, सरलता और हल्कापन लगने लग जाएगा। जब पूर्णमासी आती है उससे एक दिन पहले और उसके बाद, तो 3 दिन में आप त्राटक कर सकते हैं चांद का। जब चांद करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास पूरा होता है तो आप 1 घंटा पूरा बिना पलक झपके आंखों देखेंगे तो आपको कुछ समय में लग जाएगा कि वो वापस तिथि वापस में जो भी आप रिया जी अब हैं वो नहीं हो पाएंगे, कुछ चेंज हो जाएंगे। फिर वो सिलसिला एकदम से लंबा चलेगा, बढ़ते चलेगा, जो हमेशा आपको लेके जाएगा। जी, धन्यवाद। बढ़ते क्रम में चले जाएंगे आप। तो कुल मिला के आपको लेख पढ़ा, समझ में आया, और इस जुड़े हुए आप 2 सप्ताह से आप जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। उन्हें भी खुशी है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, जैसा कर सकते हैं आध्यात्मिक पथ पर चल के जीवन अपने आप बदल जाएगा, आपका अच्छे के लिए होगा। तो कोई सत्ता में देख रही है ऐसा मान के चलिए आप, ठीक है जी, धन्यवाद। बोलिए। मामिर भाई साहब से रिक्वेस्ट है, क्या कहना चाहते हैं? अभी आज मोनिता जी ने कहा ना कि भाई मैं ध्यान में बैठी थी और आंखें खोलने बोलने का मन ही नहीं हो रहा था, तो ये हाँ। और भी 2-4 सदस्यों ने, मैंने सुना है कि कई बार कहा है कि भाई जब मौन बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, तो आंखें खोलने का मन भी नहीं करता और बोलने का भी नहीं करता। तो एक तो इसमें मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालेंगे, भाई ये ऐसा महसूस होता है तो क्या है, कैसे है। और दूसरी बात, जैसे अभी मैं समझ पाया कि हम बाहर से क्या लें वो उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। क्या देखें, क्या सुने, क्या क्या वॉच करें, है ना। और क्या दें, जैसे बोलने पे नियंत्रण है तो क्या लें उस पे तो कंट्रोल होना ही चाहिए, क्या दें उस पे भी नियंत्रण अगर हो जाता है तो भी मुझे लगता है कि हमारी प्रगति अच्छी हो सकती है। 2 बातें मेरे मन में आई थी। देखो वैसा बहुत अच्छा पॉइंट किया आपने। जो आप महसूस कर रहे हैं भी, मौन, जब आप ध्यान की गहनता में उतरते हैं ना, जैसे आप 1 घंटा लगातार बैठ जाइए ध्यान में, आंख बंद करके बैठेंगे तो सारी इंद्रियों को समेट करके संसारिक शोर से आप अलग हो गए हैं। संसार के शोर से आप अलग होकर के एकांत में अपने आप को आपने सीमित कर लिया। अब आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, उसमें आप हैं और आसपास कोई शोर नहीं है, दूसरा बाहरी शोर नहीं है, पर आंतरिक विचार चल रहे हैं। जब आप विचारों को देखने लग जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे साक्षी भाव से बैठ के, बिल्कुल देखना है आपने, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, उसके साथ किसी प्रकार का लेन देन नहीं करना, कोई नया उपक्रम नहीं खड़ा करना। ऐसे मानना ये वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं या कोई मेहमान आया चला जाएगा, कोई सहयोग नहीं करना, कोई एनर्जी नहीं देनी उन विचारों को। तो ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे विचारों की संख्या बहुत कम हो जाती है, और जैसे विचारों की संख्या कम हो जाती है, आपकी एनर्जी जो मूलाधार पे रुकी हुई है वो उठ करके सीधे आपके बाकी के ऊपर के चक्रों पर पहुंचते पहुंचते आज्ञा चक्र पे आ सकती है, यहाँ आ सकती है, विशुद्धा पे आ सकती है, हार्ट पे आ सकती है, यहाँ कहीं भी आ जाती है। वो
क्योंकि ध्यान से एनर्जी ऊपर चढ़ती है, तो एनर्जी का जो लेवल है ऊपर चला जाता है। जैसे ही चलता है वो हल्की हो जाता है, आदमी हल्का फील करता है, शरीर में भारी फील करता है और शरीर से जैसे ऊपर उठता है हल्का फील करता रहता है। इस भाव के साथ में जैसे ही आपको लगता है कि कुछ बोलने की इच्छा नहीं करती, का मतलब क्या हुआ, इंद्रियों को अंदर की तरफ आपने अंदर कर रखा है, तो बाहर खोलने के लिए इच्छा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बाहर तो खुली रहती है, वहां तो सिर्फ शोर ही है, कुछ ज्यादा पता लगता नहीं। इसके विपरीत अंदर की तरफ से जो आपको जो शांति का फीलिंग हुई, आपको जो रियल आपकी डेस्टिनी के साथ में जो आपको रियल आपकी पहचान है, जिसमें खास तौर से आनंदित होना बोलते हैं, प्रेम पूर्ण होना बोलते हैं, और एक हल्कापन फील कर, प्योरिटी का मतलब हल्कापन, ये फील होना शुरू हो जाता है। तो उसका क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में आके आदमी को? अगर उसने भोजन करना है तो ये एनर्जी वापस फिर भोजन करने में लग जाएगी। अलबत्ता मेरा मानना होता है कुछ क्षण के लिए लेट जाना चाहिए, ताकि वो एनर्जी अपने अपने स्थान पर धीरे धीरे चली जाए, ताकि इसका नुकसान ना हो। क्योंकि ऐसे बंदे के साथ में अगर वार्तालाप करवा दी जाए किसी प्रकार की जो उत्तेजना देने वाली हो, तो सारी शक्ति उसी वक्त डाउन हो जाएगी। तो इसका बेहतर होता है सरलता से 10 मिनट का बिल्कुल शव आसन में लेट जाना चाहिए, ताकि एनर्जी अपने आप अपनी जगह चली जाएगी। आप लेटे हुए भी उस तरह के ध्यान में रह सकते हैं, जिसको बोलते हैं शव आसन। और एक करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के बाद तो आप कर नहीं सकते ना, खाली पेट ही खाली खाना खाएंगे तो सारी एनर्जी हमारी खाना पचाने में लग जाएगी, तो ध्यान लगेगा नहीं। खाली पेट होता है ज़्यादा अच्छा लगता है, तभी इसका समय होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, जिसमें आदमी फ्रेश होता है, या फिर शाम के वक्त जब रात को सोने लगता है, तो जब सोते वक्त 5-10 मिनट के लिए कर सकता है। ये कोई फार्मूला नहीं है, पर जिसका एक बार कला में पारंगत हो जाता है, इसमें अभ्यास बढ़ जाता है, तो चलते फिरते ध्यान में ही होता है वो, फिर बैठने की जरूरत नहीं है, फिर हर कर्म ध्यान में चल रहा होता है। शुरुआती प्रारंभिक काल में अपने शरीर को राजी रखने के लिए ऐसा करना जरूरी होता है, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो उस तरह के जब हल्का लगे, बोलने की इच्छा ना हो, तो कतई उत्तेजित वातावरण से अपने आप को बचा के रखें। बस मैं इतनी लाइन बोलूँगा। दूसरा प्रश्न आपने जो कहा अभी, दूसरा प्रश्न दोबारा रिपीट करेंगे सर? दूसरा ये था कि भाई हम बाहर से क्या लेते हैं उस पे तो नियंत्रण होना चाहिए, बाहर क्या देते हैं उस पे भी अगर नियंत्रण हो जाए तो शायद प्रगति बेहतर होगी। हाँ, अगला टॉपिक उसी पे है मेरा। हमें अच्छा। आर्ट ऑफ लिविंग LIVING या आर्ट ऑफ लिविंग LEAVING पे काम करना है। तो मकसद सिर्फ यही है कि 50-60 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को अपने अंतिम चरण के विकल्प के बारे में सोचना होता है। जैसे 25 साल के बाद में जॉब सोचता है, या 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में अपना भविष्य सोचता है। तो जब 50-60 की एज में आ जाता है, जब काफी कुछ क्लियर कर चुका होता है, तब अंतिम समय में अपनी पोजीशन को अपने बारे में वर्कआउट करना चाहिए कि क्वालिटी लाइफ में कैसे जीऊं, मैं क्वालिटी लाइफ के साथ कैसे चलूं। तो पैसा कमाना भी लिमिटेड और खर्च भी उसी दायरे में और बोलना भी लिमिटेड, परंतु जो कुछ किया जाए वो एक क्वालिटी लाइफ के साथ हो, क्वालिटी वर्क हो, यानी उसमें नैसर्गिकता का बोलबाला हो, नैसर्गिकता उसमें इन्वॉल्व हो, जो मानवीय गुणों के साथ चले। और ये स्वतः हो जाता है, ये करना नहीं पड़ता या कोई प्लान नहीं होता। जैसे आप इस फील्ड में आते हैं, धीरे धीरे करके आपके माध्यम से आपकी वाणी में शब्द वैसे आने शुरू हो जाएंगे, वैसे आपके हाथ आलिंगन करने के लिए बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप समर्पित हो गए। तो सबके अंदर आपको एक चेतना दिखनी शुरू हो जाएगी, आप उसको अहोभाव से स्वागत करते नजर आएंगे, और ऐसा मानेंगे भी जैसे कोई प्यासा किसी से मिल रहा है, यानी जो वास्तव में एक प्रकार का स्नेह बोलते हैं ना अपने, वो प्लेनोटिक लव बोलता हूँ, यानी ऐसा स्नेह जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई गिव एंड टेक वाला मैटर नहीं है, ये नैसर्गिक फ्लो हो रहा है। इस फ्लो में आ जाएंगे। उस वक्त अगर आप जो भी कुछ कार्य करने के मूड में आएंगे, वो सारा का सारा कार्य बड़े भावपूर्ण तरीके से मजेदार होगा। चाहे आप कुछ वर्क कर रहे हैं, चाहे फोन पे बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, या कोई खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
आप उसके परिणाम देख के चकित रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि जब जीवन पढ़ते हैं संतों का, तो कोई कपड़ा बुन रहा था, तो कोई जूते साफ कर रहा था, बना रहा था, वो उनके काम करने का तरीका कोई इस प्रकार था ना, काम के दौरान उन्होंने इस चीज को लयबद्ध कर लिया, तो एनर्जी का जो फ्लो था वो एवरेज से अबव एवरेज हो गया। एनर्जी का स्वभाव डाउनवर्ड जाता है, हमारी आंखों से, हमारी इंद्रियों से सबसे ज्यादा व्यस्त होती है। अब इसको अपवर्ड करना है, ऊर्ध्वागमन कराना है इसका, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जिसका भी मूलाधार चक्र यानी पहला चक्र जो है हमारा, वो सक्रिय होता है, तो वो अपने शरीर का बड़ा ध्यान रखता है, शरीर की तरफ ज्यादा आकर्षित रहता है और दुनिया आकर्षित में रहता है। थोड़ा ऊपर उठता है तो धीरे धीरे उसकी एकाग्रता बढ़ती है, चेतना और डेवलप होती है, और धीरे धीरे करके वो जब पहुंचता है, जिसको बोलते हैं संकल्पवान व्यक्ति, मैन ऑफ वर्ड्स, जो बोला फाइनल है, नो चेंज एट ऑल, वो आज्ञा चक्र का कमाल है। यहाँ पहुंचने के बाद में वो इतना सजग हो चुका होता है कि एक एक बोले के शब्द के प्रति पूरा सावधान होता है और उसका अनुसार भी वैसे पालन करता है। ये पहचान उस बंदे की है जिसका आज्ञा चक्र जागृत है। उसको पता है कि नहीं है, मैं बता सकता हूँ आपको। इसी प्रकार जो हार्ट के तल पर रुका हुआ है, तो बड़े प्यार से सबके साथ मिलेगा। जैसे मदर टेरेसा को बात करेंगे हम, तो ऐसे संत पैदा हुए हैं जो हार्ट के द्वारा ही उनका जीवन जो है सरलता से भक्ति मार्ग से चला है। तो उनका चक्रों का अलग अलग, सारे चक्र इंपॉर्टेंट हैं, सबका अपना अपना एक दायरा है और उसके हिसाब से चलते हैं। ये सब क्या स्वतः हो जाता है, सोच के नहीं होएगा। सोच के तो सिर्फ ये होगा हम अपने आप को उपलब्ध हो जाए, अपने पास बैठने की विधि सीख ले, ताकि आप कुछ क्षण के लिए एकांत निकालिए, बैठिए। अगर समाज में संसार में बैठे हैं तो संसार में बैठ करके भी कोशिश ये करें भी, जब जरूरी नहीं है किसी से ज्यादा वार्तालाप करना, तो बैठे बैठे भी अपने अंदर अपनी ही आवाज को सुनने लग जाइए। जैसे मैंने आज बोला, हार्ट की आवाज सुनिए, खून फ्लो हो रहा है उसकी आवाज सुन लीजिए, जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी भी स्पीड होती है, प्लस जो आप हार्ट बीट सुन सकते हैं, नाभि के स्पंदन सुन सकते हैं। इसके अलावा जितने अपने अंदर अंग काम कर रहे हैं उनकी भी आवाज होती है, और आसपास की आवाजों को परे जाकर के जब अंदर की तरफ ध्यान लगाएंगे, और तरीका सबसे बड़ा यही है, ऐसे मानो जैसे पटल जो है ना, आकाश है, ये अंतर का आकाश है, ये तो बाहर का आकाश हो गया मत्था, अंदर की तरफ अंतरकाश हो गया। तो इसके बैक साइड में देखेंगे तो वहां पे रात के वक्त तो ब्लूइश या ब्लैक दिखेगा, दिन के उजाले में ऑरेंज, रेड और व्हाइटिश का होना दिखेगा। इस तरह से जब हम फील करेंगे तो मांस के ऊपर किरणें बाहर से आ रही है तो दिखना शुरू हो जाएगा, कोई मांस मज्जा तो है सारा ये। तो इसके मांस मज्जा से जैसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, पर पॉइंट नहीं बनाना, ध्यान रखना, पॉइंट बनाएंगे तो आंखें खराब हो जाती हैं। आप उसको एज टोटलिटी में देखेंगे तो देखने की कला अलग से विकसित हो जाएगी। तो किसी व्यक्ति विशेष को देखने का तरीका भी यही बनता है कि हम उसको उसकी आंखों को देखेंगे, नाक को देखेंगे, कान को देखेंगे, बॉडी को देखें। आप उसको टोटलिटी में देखेंगे तो उसका ओरा दिखेगा आपको, 3 से 4 इंच सबका ओरा होता है। ओरे से पता लग जाएगा व्यक्ति का नेचर किस प्रकार का है। तो ओरा देखने की विधि से खुद का ओरा उस लेवल का होगा तभी तो देख पाएंगे हम। तो देखने की कला भी इसी से विकसित हो जाएगी। मौन का जो प्रभाव है वो हमारे पूरे तंत्र पर पड़ता है, हमारे को बदलता है स्वतः ही। अब हमें कोई गाइडेंस दे ये खाओ और वो ना खाओ और ये कमाओ ना, जरूरी नहीं है, आप खुद ही तैयार हो जाएंगे, आप खुद अपने गुरु बन जाएंगे, खुद ही अपने आप को तय करेंगे, क्योंकि अंतःकरण की आवाज सुनने लायक आप हो चुके हैं। आवाज सबकी आ रही है अंतःकरण से, कोई कोई उसके प्रति सावधान सजग है जो है। फिर बाहर की आवाज कम, अंदर की आवाज ज्यादा सुनाई देगी। एक भी सेंटेंस गलत नहीं बोल पाएंगे, ये मेरा अनुभव है। बोलते अंदर घंटी बजनी शुरू हो जाएगी, गलत हो गया, वापस ठीक करो उसको। और लिखने का काम भी ऐसे ही होगा, लिखोगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो कुल मिलाकर के देना लेना सारा पर्सनल व्यक्तिगत चॉइस है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसका क्या जीवनचर्या है, उसके हिसाब से है। पर जो भी है अंदर हलचल हुए बिना करे, मेरा इतना ही भाव कहना क्या है, अंदर हलचल नहीं होनी चाहिए। बाहर के दुनिया का वातावरण से हमारे अंदर एक बिल्कुल प्लेन साफ सुथरा होना चाहिए, बिना हलचल के, बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए। फिर वो जो हो रहा है सही हो रहा है, बस इसका इतना ही से बात समझ जाएंगे आप। कुछ और कहना चाहेंगे भाई साहब? नहीं, ठीक है, शुक्रिया। कुछ क्लियर हुआ आपको? नहीं, मैं जो मन में बातें आई थी तो मैंने फिर शेयर की ना, मैंने कहा कि आप उस पे कहेंगे तो सभी को फायदा होगा। हाँ मैं जो मेरे मन में बातें आती ना, मैं इसलिए शेयर करता हूँ
कि मैं कहूँगा तो फिर आप उस पे अपने विचार रखेंगे तो सभी सदस्यों को वो सुनने को मिलेगा। तो हो सकता है मेरे जैसे भी और भी हों जो ये इस पे कुछ सुनना चाहते हो, तो सबके हित के लिए मेरे मन में बात आती तो मैं पूछ लेता हूँ। बहुत सुंदर बात है। बिना ऑब्जर्वेशन के अब मुझे क्या पता है मेरे को ऐसे सेंटेंस बोलने थे। ये तो आपके प्रश्न के साथ-साथ यूनिवर्स का जो अपने पे कृपा बरस रही है पूरे 1.5 घंटे की। देखो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं आप सब लोग, ये मैं बता दूँ आपको। हम सब लोग जुड़े हुए हैं और बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा ज्ञानी नहीं है, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, नॉर्मल से आप जब से बैठे हैं। अब चूँकि निमित्त बना रखा है, बन गया हूँ, तो उसके हिसाब से यूनिवर्स का जो काम चल रहा है, इसमें मेरा लेना-देना कुछ भी नहीं है। मैं पोस्टमैन की तरह डाकिया हूँ, चिट्ठी पढ़ के सुनाने वाला काम करता हूँ इसमें। धन्यवाद का पात्र भी नहीं मानता मैं तो। अब क्या हो रहा है, जो आ रहा है कितना समझ में आपको आ रहा है, ये आपकी चेतना के ऊपर डिपेंड करता है या जो कुछ लोग कर रहे हैं, अपने आप को अनुभव बदल रहे हैं। इसका सारा का सारा श्रेय टोटली इस यूनिवर्स का है, जिसने हम सबको सिलेक्ट किया। चूँकि वी आर बीइंग सिलेक्टेड बाय समवन। हम तो कठपुतलियों के समान समझा जा सकता है। हम मालिक नहीं किसी चीज़ के भी। हमसे कोई काम करवाया जा रहा है, अगर ये भाव गहन हो जाएगा, तो हमारे को लगेगा कि मेरा शरीर देखो कैसे काम कर रहा है। अपने शरीर के प्रति सावधान हो जाएँगे हम। बहुत अच्छे परिणाम आएँगे, रिश्ते बड़े सुधर जाएँगे खराब हैं तो। रिश्ते और अच्छे बनेंगे, लोग तरसेंगे बात करने के लिए, मिलने के लिए। कितने सारे ग्रह कुंडली भी ठीक हो जाएँगे। कुंडली भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अगर कोई ग्रह किसी फ़ेवर में नहीं आ रहा तो वो भी फ़ेवर में आ जाएगा। ये अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको कि ये मेरी शोध का विषय भी चलता रहता है। लोगों को मैं ट्रीटमेंट भी ये बताता हूँ कि जीवन में आप अपने आप को बहुत योग्यता के साथ आगे बढ़ सकते हैं, पर उसका रास्ता बाहर नहीं है, अंदर है। बाहर संसार की वस्तुएँ जो यहीं रह जाएँगी, कोई काम की नहीं है, टेम्परेरी है, उसकी एक्सपायरी डेट लगी हुई है। और आंतरिकता के साथ कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वो शाश्वत है। अब उसके साथ अपना ध्यान लगाते हैं, तो आप देखिए कितने क्षण आप लगाते हैं, उस उतने के उतने क्षण में आप इम्प्रूव होते जाते हैं। अब इसमें अच्छा, बुरा या बहुत अच्छा वाला फैक्टर लागू नहीं होता। आप जुड़ते ही मामला दूसरा हो गया। अब कितने क्षण जुड़ते हैं, वो बात दूसरी है। अपने आप को खुद चेक करने का पैमाना है ये तो। चलो, बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपके क्वेश्चन के, देखो सबके साथ वार्तालाप होगी। हमारे साथ मीनाक्षी जुड़े हैं आज। मीनाक्षी जी, आवाज आ रही है आपको मीनाक्षी जी? चलो, हम एक बात और कर लेते हैं, सोनी जी से कर लेते हैं। सोनी जी, आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप काफी देर से मौन में बैठे हुए हैं। बोलने की इच्छा हो रही है कि नहीं? नहीं तो नहीं होगी इच्छा। सुनने की इच्छा हो रही है। जी सर। विषय बड़ा गहन हो गया ना, तो विषय बहुत गहन है ये। फिर भी 2 बातें बोलिए आप जो कहना चाहते हैं। बस सर, जब प्रेम में से अभिभूत होते हैं तो हम दूसरों को समझते हैं, समझ सकते हैं अपनी दूसरों की संवेदनाओं को जान। अब हमें किसी को जानना नहीं, बस समझना है हमको। बहुत सुंदर है। हुँ। कि और बस एक ही विचार में रहना है कि मैं आत्मा, उस आत्मा का कैसे और अच्छा कर सकती हूँ। इस धरती पे आई हूँ कैसे अपने कर्म पे बस फोकस। बहुत एक सुंदर है। नया नया दिन मिला है हुँ। परमात्मा की कृपा से, तो इसको और श्रेष्ठ बनाऊं, अपना सर्वश्रेष्ठ देना है हर श्वास परमात्मा का शुक्राना करते हुए। और अपनी जो अपना सचेतन मन है वो बस उसको जागरूक होके करना है। वही आत्मज्ञान है कि पल पल हम लोग प्रेजेंट में जिए, हर पल को उत्सव में जिए हुँ। और निष्काम कर्म में ध्यान रखें। फल तो अपने आप परमात्मा का है कि वो कैसे, क्या हमारे उसने फल पहले ही दे दिया कि हुँ। हमें सब कुछ मिल गया। हुँ। ज्ञान मिला है तो सब कुछ मिला है। सबसे बड़ी चीज तो ज्ञान आ गया हुँ। कि हम हैं कौन। हुँ। तो उसकी कृपा है मालिक की, आपकी सर कृपा है कि हम इस ज्ञान के साथ जुड़ के अपना जीवन और अच्छा बना रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। चलो, अच्छी बात है।
अच्छा लग रहा है सुन के आपकी बात को और आपके भाव को और आपकी जो सघनता है, आपका दृढ़ निश्चय और आपका जो अनुशासन जीवन है। पिछले पौने 5 साल से मैं भी देख रहा हूँ, बिना मिस हुए आप आते टाइम पर। ये अपने आप में उपलब्धि है। आपकी चेतना को काफ़ी बल मिलता है, अच्छी लगता है बात। बने रहिए आप। रजनी जी। जी, प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। सर। आपके मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ बताइए, या पिछले 7 दिनों में कोई अनुभव किया हो तो बताइए। सर 8 बजे जब हम बैठते हैं ना तो बहुत विचार लेके बैठते हैं और जब उठने की बारी आती है ना तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ थे। कहाँ थे? जैसे मैं जब छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि हम पूरा दिन बिताते हैं, सुबह उठते हैं उससे लेके सोने तक पूरे दिन की हमें क्रियाएं याद होती हैं कि आज हमने क्या क्या किया। पर सोने के बाद और उठने से पहले जो रात का टाइम है उस टाइम पे मैं उठ के सोचती थी कि पूरी रात मैंने क्या किया, समझ में नहीं आता था मैं कहाँ थी। एक सवाल होता था मन में कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। ये मैं रात भर ये कहाँ पे लैग आ जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है इस टाइम पे। उस टाइम पे मेरे ये भी नहीं आता कि मैंने कुछ क्रिया करी है, मैं सो रही हूँ तो मैं मर गई या क्या कर क्या रही हूँ, समझ में नहीं आता था। अक्सर जैसे अभी हम सत्संग सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सेम वही अवस्था है कि एक लय में चल रही है जिंदगी और कुछ किसी से ना कुछ प्रश्न रह गया और एक अपना ही आनंद आ रहा है अब इस तरह से करने में। जैसे अभी मुनीता दीदी बोल रही थी कि जैसे जब उन्होंने ज्वाइन किया 5 साल पहले बहुत प्रश्न थे, सेम मेरा भी यही हाल था कि मेरे पास बहुत प्रश्न थे और अब प्रश्न नहीं है, खत्म हो चुका है। क्या हो गया सभी को? गरिमा जी के प्रश्न खत्म हो गए, रजनी जी खत्म हो गए, मीनाक्षी जी खत्म हो गए, सोनी जी भी खत्म हो गए, मुनीता जी खत्म हो गए। अच्छे संकेत हैं। पर संचित में रह गए। पर संचित था पहले, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते थे, कंप्लेंट्स ही हुआ करती थी। प्रश्न के साथ कंप्लेंट्स भी होती है, कंप्लेंट्स भी होती है, खत्म होगी। अब क्या रह गया? स्वीकार भाव आ गया और जो साक्षी भाव का मर्म है वो समझ गए। होना तो वो है जो होने वाला है। मेरा इरादा इसको कैसे बेहतर बनाया जा सके उसके प्रति है बस। चाय तो बनानी ही है आपको, चाय कितने भावपूर्ण बनाई जाए ताकि उसके अंदर चाय के टेस्ट के साथ में जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है वो कितना प्रभावशाली है वो पता लग जाए। तो बहन जी धीरे धीरे करके आप देखते जाएंगे, जैसे लंबा और अध्ययन चलेगा तो आपकी खुद की एक एक ना अपने आप निराले हो जाते हैं। कोई मतलब शक्ल पे तरह तरह के जो भाव आते हैं वैसे वैसे ना फेस पे भाव के ना लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। सरल चेहरा होगा तो व्यक्ति सरल नजर आएगा, बंदा साफ सुथरा नजर आएगा, बड़ा भोला सा नजर आएगा और कोई ज्यादा झुर्रियां नहीं पड़ेंगी उसके मत्थे पे, साफ सुथरा रहेगा बंदा। जैसे अंदर से विचारशील ज्यादा होगा तो उसके चेहरे पे वैसे वैसे भाव शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके। और जितना ज्यादा अंदर से वो साफ सुथरा होगा वैसे साफ सुथरे विचार आएंगे और चेहरे पे बनेगा। ये जूरी भी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कि फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, ऐसे तो नहीं कहते ना। उसकी आंखों की जो पानी है उसके अंदर कोरोना कितनी बह रही है वो पता लगेगा। वाणी की इंटेंसिटी कितनी है और वाणी के साथ में प्रभाव कैसा पड़ रहा है उसका, ये सारी चीजें जुड़ी हुई आपस में, कहीं को अलग करने की जरूरत नहीं है। तो आपने पढ़े लिखे इंसान और अपने जीवन को बड़े तरीके से जिया और समाज से जब तक अलग रूप में हो जाता है, चाहे तो दुख की चोट से होता हो, चाहे वो शोषण की चोट से होता हो, चाहे किसी और प्रकार के नुकसान से होता हो, तब तक वो किसी ऐसे सोर्स को नहीं ढूंढता जिस सोर्स के माध्यम से उसका जीवन बदलने वाला होता है और परमात्मा की मर्जी से सारा चल रहा होता है। ये अगर वो चीज ना घटती तो वो कभी इस फील्ड में आएगा भी नहीं। इस फील्ड में जितने भी लोग आए हैं ज्यादातर संसार से निराश होके आए होते हैं। संसार से खुश खुश चला जाए वो संभावना कम है। अगर ऐसा भी है तो उसके लिए कोई भी उसकी दिव्य शक्तियां काम कर रही हैं उसके साथ। जनरली एक समझ में जो एवरेज फैक्टर काम आता है। आप किसी से पूछेंगे तो उसका जो जीवन जो है खास तौर से जो जिसने बिताया हुआ है वो उसके
अनुसार या उसके लेवल का या उसके कंपैटिबल नहीं था। तो अब ऐसी स्थिति में उसको एक सहारा चाहिए जो उसको अच्छे बुरे का ज्ञान कराता हुआ उसको समझ सके भी क्या वास्तव में हम हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से सभी जनों का अपनी योग्यता को सिद्ध करते हैं और समझते हैं और लगातार आते हैं। तो इसके लिए सबका शुक्रगुजार भी मैं करता हूँ और साथ में मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है सभी के माध्यम से। और आपने अपने जीवन को साल सवा साल हुआ है आपको, इसमें तो अपने आप काफ़ी इम्प्रूव किया है, जल्दी कर दिया, स्पीड से कर रहे हैं आप, वो अच्छी बात है। कुछ और कहना चाहेंगे? सर अभी जैसे पहले ये होता था कि हम अपनी चीजों को याद करके आंसू आते थे, अब अपनी चीजें याद करके आंसू नहीं आते। अब जब परमात्मा की कोई शक्ति या फिर परमात्मा की किसी जो उसने रचना की है उसको समझ लेना, तब आंखों से करुणा बहती है। मतलब चेंज हो चुका है। क्या बात है, क्या बात है। पहले आंसू थे, अब वो करुणा में बदल गए। वो आंसू थे जो आपने दुख दबाया हुआ था, पीड़ा दबाई हुई थी। आंसू जो थे वो पीड़ा के थे, दबाई हुई थी, जो आप व्यक्त नहीं कर पाए थे, वो निकल के बाहर आ रहे थे। और जैसे ही आपको ज्ञान होता चला गया तो ये कन्वर्ट हो गई करुणा में। मतलब ये हुआ कि आपके अंदर जो चाह थी, कोई ऐसा परमात्मा का सोर्स से मेरा अपने आप को जानने का सिलसिला बने कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। जैसे बताया बचपन में आप ऐसे थे, तो उसके प्रति आपकी एक प्रकार से लाइन खुल गई, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ। जी सर, शुक्रिया सर। चलो बने रहिए। और एक मेंबर और जुड़े हैं जो कुछ, कन्नू जी जुड़े हैं इसमें। कन्नू जी, हाँ जी भाई साहब, प्रणाम भाई साहब। प्रणाम जी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जय हिंद भाई साहब। कहने को तो बहुत कुछ होता है बट ना एक क्वेश्चन की बात आई थी, थोड़े से 2 शब्द बोल लूंगी हाँ। कि हम जिंदगी में कई बार निराश हो जाते हैं, है ना, कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ। बट हम ये भूल जाते हैं कि सभी का क्वेश्चन पेपर परमात्मा ने अलग अलग तय किया हुआ है। जब हम किसी दूसरे के नकल करते हैं ना, तब फेल हो जाते हैं। क्या बात कह दी आपने, बहुत सुंदर। और जब हम प्रश्नचित्त होते हैं ना, तब जिज्ञासा होती है। और मेरा हिसाब है कि बंदे को हमेशा ही बच्चे वाली प्रवृत्ति रखनी चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति। जब हमारे क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे तो हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे? सही कह रहे हो। मतलब मैं कहती हूँ उम्र के साथ टाइप बदल जाती है। हम आध्यात्मिकता में जा रहे हैं तो डीप जा रहे हैं। अब एक बंदा डीप नॉलेज दे रहा है तो हमारे क्वेश्चंस भी वैसे स्पिरिचुअलिटी वाले होने चाहिए, संसारिक नहीं होने चाहिए। होंगे नहीं ना, कहाँ से आएंगे, भूल जाओगे सब आप। तो फिर वही तो है ना, एक पल का भरोसा क्या कल आवे। मैं कहती पल का ही नहीं पता, एक सांस दे रहे हैं तो दूसरा सांस आ रहे हैं। क्वेश्चन क्यों नहीं है? क्वेश्चन है बट हमसे उनको बोल पाना बड़ा अजीब लगता है। हम कैसे बोलने, क्यों बोले, है ना। मैं कहती हूँ कि हमेशा बच्चे को लर्नर, बंदे को बच्चे की तरह जीना चाहिए, लर्नर बनता रहे। बट जब निराशा ज्यादा आती है तब हम शांत हो जाते हैं। तो निराशा को आने ही मत दो, नेगेटिविटी को आने ही मत दो। मीटिंग हो रही है, उस माहौल को खुशनुमा बनाओ। बहुत सुंदर है। एक प्रश्न आपका, एक प्रश्न हमारा, तो 2 प्रश्न बन गए ना। हम किसी की गलतियों से भी सीखते हैं, किसी के ज्ञान से भी सीखते हैं, अपने अनुभवों से भी सीखते हैं। बहुत सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, बस मैं तो ये कहूंगी कि हमेशा बंदे को कुछ ना कुछ अच्छी बात कहते रहना चाहिए। जो अगर एक्सपीरियंस होते हैं उनके वर्ड्स बंदे को ढूंढने चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि जो मैं अनुभव करती हूँ उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। बहुत सुंदर है, सही है, सही है, सच्चे तो यही है। क्योंकि सच जो है उसको स्वीकार करने में हम समय लगा देते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, समय लगा देते हैं, ठीक है। जितना समय कम उतना बंदा जागृत अवस्था आते ही बंदा फिर दूसरों को भी तो वही लाइट देगा ना जो उसमें होगी। हाँ, नहीं लाइट सब में है, पर क्या वो पर्दे लगा रखे हैं, बंद कर रखी है, खोल देते हैं पर्दे, ठीक हो जाती है। जो इनपुट में है, कहते हैं इनहेल, इनहेल हमने क्या करना है और एक्सहेल क्या करना है। जब ये पता चल जाता है ना तो फिर वही रिजल्ट सामने आते हैं। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं होती। बंदा शांत जितनी तब होता है
जब वो टिक के बैठ जाता है भैया बात होगी बस अब टिक जो। सच को गवाह की कोई विटनेस की जरूरत नहीं होती, सच में बोला बात खत्म। हाँ सच जी, अकेला होता है, सिंगुलर होता है। सच याद नहीं रखना पड़ता भाई साहब, झूठ सच याद रखना पड़ता है। सच सिंगुलर होता है, अकेला होता है, हाँ जी, दो नहीं होते, दो झूठ में चले जाते हैं, फिर वो संसार आ जाता है। तो परम भाषा का मतलब यही है कि हमें शर अक्षर के पार अक्षरातीत आधार भिन्न संबंध पाइए कॉटन करे अचार। अब ये जो ग्रुप भी बना है ना, तो ये भी एक सच्ची रूहों का, सच्ची आत्माओं का ये मंच है। बहुत सुंदर बात कर रहे हो आप। हाँ ऐसे जी, ही तो है, हाँ सब जी, लोग सब लोग शरीर के तल पर से हट करके आत्मिक तल पर जी रहे हैं काफी समय से, हाँ और जी। इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, और कीमती समय जो इस वक्त का है दे रहे हैं, ये एक प्रकार का खुद के ऊपर उपकार करने जैसा है। मुझे चलो, तो लगता है कि सबके अनुभव सुनने चाहिए आपको नेक्स्ट मीटिंग में। हाँ नहीं सुने, बीच में सुनते रहते हैं, तो वो हाँ क्या जी, टॉपिक चलता रहता है नया ना, कुछ नया भी होना चाहिए ना, बीच में हाँ चलता जी, रहता ठीक है। है। आपका विचार कीमती है, इसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे आगे, कोई बात नहीं, बने रहिए। हाँ जी, अब गरिमा जी, अब मैं 3 मिनट देता हूँ आपको, आप कंक्लूड करिए आज की मीटिंग को। तो आप कहाँ थे जब ये मीटिंग चल रही थी, तो ये सत्संग चल रहा था तो? चलो, कोई और मेंबर है जिसमें है कोई जो नहीं बोला हो अभी तक? चलो फिर महावीर भाई साहब से कहता हूँ मैं, भाई साहब आप कंक्लूड करिए मीटिंग को आज 2-3 मिनट के अंदर। कई सदस्यों ने कहा कि भाई अब प्रश्न है नहीं, तो कन्नू जी ने कहा कि प्रश्न होने चाहिए, तो मैं उनसे सहमत हूँ। हाँ, क्योंकि प्रश्न बंद हो गए इसका मतलब ये है कि हमें संपूर्ण ज्ञान हो गया, अब हमें और कुछ जानना ही नहीं है। सुंदर। और जानने की तो प्रक्रिया मेरे ख्याल से चलती रहेगी, ये इतना जल्दी पूरा ज्ञान होना संभव नहीं है। तो हम्म, प्रश्न तो रहने चाहिए, या फिर ऐसा मान लें कि चलो जिनको ज्ञान हो गया फिर वो औरों को ज्ञान देते रहें, जैसे आप दे रहे हैं, तो और अपने अनुभव बांटें। हाँ मैं सही। तो मैं तो प्रश्न करता हूँ, और मैं तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रश्न मैं ही करता हूँ। तो मैं मेरा तो ये रहूँगा। इंटरप्ट करूँ, सॉरी कहूंगा इंटरप्ट करें बीच में। प्रश्न का मतलब यह है कि प्रश्न नए नए हो, प्रश्न नए नए हो, और साथ में जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उससे जुड़े हो। पुराने प्रश्न को बार बार रिपीट करना, फिर वो प्रश्न नहीं रह जाते, वो कुछ और हो जाते हैं। उनका भाव यही था, मैं भी समझता हूँ। बिना जिज्ञासा के तो आप जो फिर है, तो बात दूसरी हो जाएगी, फिर तो गोबर गणेश बन जाएंगे, फिर तो गोबर गणेश बन जाएंगे। हुँ। प्रश्न का मतलब ये है, प्रश्न वो नहीं, दिव्य प्रश्नों के साथ चलिए ना आप। जैसे आपने कितने सुंदर बातें की आज, इसको प्रश्न करेंगे, इसको प्रश्न मैं नहीं बोलता, इसी आध्यात्मिक रास्ते के बीच में एक थोड़ा सा बीच बीच में आपका क्लैरिफिकेशन है। जो बात चल रही थी ना पहले, वो थी संसार के प्रश्न लेके चलते थे, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, फलना क्यों। वो प्रश्न थे जो कि इसका अंत नहीं है, जो मर्जी बोलते रहो आप, उसका समाधान भी नहीं होता, खुद को ही करना होता है। और कब करेंगे, जब हम खुद अपने को समझ लेंगे। जैसे समझ लेते हैं, वो प्रश्न तो खत्म हो जाते हैं संसार के, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ती हैं। इस तरह के प्रश्नों के अंदर तो आपकी एनर्जी का उछाल आता है, एक तरह जंप पड़ता है। आप नोटिस करिए, मन कितना शांत हो जाता है जब थोड़ा सा मन में कुछ जिज्ञासा थी तो क्लेरिफाई होगी। वो संसार के प्रश्न तो ऑटोमेटिक 2-4 में खत्म हो जाएंगे, तो वार्तालाप में कितने के तो होते हैं। तो कष्ट के प्रश्न होते हैं, और कष्ट से क्या है, मनुष्य सोच सोच के उसको दुख में कन्वर्ट कर लेता है। खुद दुखी खुद होता है, संसार से कष्ट मिलता है, संसार से अवरोध मिलता है, प्रतिरोध मिलता है। उसको बार बार सोच के तरह तरह की भावनाओं के साथ में नेगेटिव होकर के वो दुखी होता रहता है। दुख परमात्मा की तरफ से तो आए नहीं ना, खुद की मनुष्य की कृति की हुई है। इसको कन्वर्ट वापस करने के लिए ध्यान जब करते हैं, दुख की सारी लाइनें क्लियर हो जाती है। फिर वास्तव समझ में आता है, मैं ही परेशान कर रहा हूँ खुद को, अपने आप को, क्या जरूरत है मुझे। तो वो मैटर नहीं, दूसरा। पर जो हाँ, आपने नहीं, हाँ, मैं तो जो आप लेख लिखते हैं या उनको पढ़ते हैं, इस पे विचार करते हैं, या फिर यहाँ पे सुनते हैं, रवि जी पढ़ते हैं, मोनिता जी ने पढ़ा,
उस पे जो चीज़ें मन में आती है ना, शंकाएँ, मैं उन पे आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, भई ऐसा मेरे को लग रहा है, तो आप उस पे विचार रखें। ये स्वागत योग्य है भाई साहब, ये स्वागत योग्य है। सबसे मैं बार-बार पूछता इसीलिए तो हूँ, भई आपके मन में किसी प्रकार की, इसको प्रश्न नहीं बोलेंगे, इसको शंका बोलेंगे हम। शंका है कोई तो बताइए। प्रश्न तो संसार के होते हैं। प्रश्न संसार के, और प्रसन्न रहना आध्यात्मिक हो गया। दोनों में बड़ा अंतर आ गया, विजाती हो गई दोनों ही। इसका आज समाधान भी पूरा नहीं होता, चलता रहता है। ये अंतहीन सत्संग है, इसका कहीं कोई और छोर नहीं है। और यहाँ तक मैं कह दूं, जब तक हम सब मिले हुए हैं, जब तक सबकी इच्छा चल रही है, सबका शरीर काम कर रहा है, परमात्मा की मर्जी चल रही है, सब जने मिले हुए हैं, हम सब बहन भाई हैं आंतरिक तौर पे, और बराबर की दृष्टि में हैं। किसी को किसी रूप में भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। बड़े बड़े बनते जा रहे हैं, सब तो इम्प्रूव आज आपके टॉपिक से कंक्लूड करते हैं कि भाषा की सीमाएँ हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं, जितना हमारा अनुभव है, उसके अनुसार हम बातचीत करें, तो कम से कम वो अनुभव औरों के पास जाएगा, उससे उनको उनके ज्ञान अनुभव में वृद्धि होगी। भाषा की तो सीमाएँ ज़रूर रहेंगी, लेकिन अनुभव बाँटे जा सकते हैं। जैसे आप अपना अनुभव बाँट रहे हैं, वैसे ही सभी साथी, सभी सदस्य अपने-अपने अनुभव, अपनी-अपनी बातें, अपनी-अपनी शंकाएँ ज़रूर रखें, ताकि उससे पूरे ग्रुप को लाभ हो। और ध्यान को आगे बढ़ाते हुए हम फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। जो 1-2 चीज़ें मैंने आपसे की थी, आपने कहा नेक्स्ट टॉपिक पे हम करना चाहेंगे लिविंग और लीविंग, तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो उस पे नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक पे सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभी का। और सभी को बहुत बहुत प्रणाम। नेक्स्ट सप्ताह मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। अब जो प्रश्न रह गया है किसी का, तो अगली बार टॉपिक में लेते हैं अपने। शुभ रात्रि। शुक्रिया सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।